Hello students, in previous video we have learned about point, line segment and line. So this dot is a point. This represents a point and we use single capital letter to represent a point like this P point, Q point, R point, N point, S point, K point. So these capital letters represents a point. And then we have learned about the line segments, that the line segment has two ends. A straight ये line होती है and it has two ends. We can measure it. It has a definite length, right? So we can measure it. And then about the line. So line is a straight path which extends endlessly in both direction. That means दोनों डायरेक्शन में ये endlessly extend होती रहती है. दोनों साइड को क्या होते हैं? एरो होते हैं. इन लाइन सेगमेंट देयर इज नो एरो. वो क्या हो जाता है? दोनों साइड को उसके एंड होते हैं. बट इन केस ऑफ लाइन दोनों साइड को होते हैं एरो. सो एंड it has no end point. We cannot measure the length of a line. Why? Because ये जो इसका जब एंड ही नहीं है तो हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? And so there is a difference between line segment and a line. How can you identify them? By these arrows. This is a point, right? This is the line segment because it has two endpoints. There is no arrow on the ends. And in line, there is arrow on both the sides. It shows that it extends endlessly in both the direction. दोनों डायरेक्शन में ये endlessly extend हो रही है. एरो शो कर रहा है इस तरफ को भी extend हो रही है, ये एरो शो कर रहा है इस तरफ को extend हो रही है. So it extends endlessly in both the directions. So now today we will learn about a ray. So what is ray? Let us extend the line segment. वहां पर हम लाइन के लिए भी हमने लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड किया था. लाइन सेगमेंट वाई एक्स बियॉन्ड एक्स एंडलेसली. सो जो एक लाइन सेगमेंट थी, यहां पर ये क्या है? लाइन सेगमेंट है वाई एक्स, राइट? बट मैं इसका एक एंड को, कोई भी एक एंड को एक्सटेंड करता हूं एंडलेसली. इन केस ऑफ लाइन मैंने क्या किया था? दोनों एंड्स को एंडलेसली एक्सटेंड किया. बट इन केस ऑफ रे आई एक्सटेंड ओनली वन साइड, राइट? वन एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट एंडलेसली. एक साइड को एक्सटेंड कर रहा हूं एंड दिस इज कॉल्ड अ रे. सो व्हाट इज अ रे? अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ. लाइन सेगमेंट भी स्ट्रेट पाथ था, लाइन भी और ये भी. A ray is a straight path which extend endlessly in one direction. ये क्या है? One direction में extend हो रहा है endlessly, not in both directions like line. So इन दोनों में क्या difference है? ray and line में, line में ये दोनों साइड को extend हो रही है endlessly, दोनों साइड को arrow है. But in case of ray, it extend endlessly in only one direction. One direction में arrow है, दूसरी साइड को arrow नहीं है. यहां पर इसका एंड पॉइंट है पर दूसरी साइड को इसका एंड पॉइंट नहीं है. सो अ रे हैज वन एंड पॉइंट. रे हैज वन एंड पॉइंट. इसका एक वन पॉइंट एंड पॉइंट होता है. एंड वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ द रे ऑल्सो. जैसे हम लाइन की लेंथ मेजर नहीं कर सकते, वैसे ही हम रे की भी लेंथ मेजर नहीं कर सकते बिकॉज इसका दूसरी साइड को एंड नहीं है. क्योंकि ये तो एंडलेसली एक्सटेंड होती जा रही है तो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते. एंड ये किस साइड को एक्सटेंड हो रही है एंडलेसली? जिस साइड को एरो बना हुआ है, एरो हेड जो है बना हुआ है, उस साइड को एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है. सो यू कैन सी हियर दैट जो ये हमारा लाइन है, डॉट, लाइन सेगमेंट एंड लाइन. अब हम रे यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट? इज दिस अ
ray? No. Right now it is a line segment. Why line segment? Because इसके दोनों साइड पे एरो नहीं है. That means it has end on both the sides. So this is a line segment. अगर मैं इसके वन साइड में क्या बना देता हूँ? एरो. Now it is a ray. Right? अब ये रे है. Why? Because वन साइड पे तो इसका एंड पॉइंट है, बट दूसरी साइड पे ये एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है. सो दिस इज अ रे. So you can see here all the four things that we have studied: point, line segment, line and array. और इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं इन तीनों को? लाइन सेगमेंट पे एरो किसी भी साइड को नहीं है. लाइन में दोनों साइड को एरो हेड है और ये शो कर रहा है कि दोनों साइड को एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है. और रे में वन साइड को एरो है और ये शो करता है कि ये सिर्फ वन साइड को ही endlessly extend हो रही है. So I hope that it is clear that what is a line segment, line and array. So now we will start with the worksheet number 3. So here we have to identify the following as line, line segment or array. राइट. सो हमने क्या करना है? इन तीनों को आइडेंटिफाई करना है, डिफरेंशिएट करना है. कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन सेगमेंट है, कौन सी रे है. इनको आइडेंटिफाई करेंगे. सो हियर यू कैन सी व्हाट इज दिस. ए इज अ वन साइड को इसका क्या है? डॉट है, पॉइंट है. तो दैट मीन्स ये यहाँ पर क्या है? एंड है इसका. बट ऑन द अदर साइड इट हैज अ arrowhead. Arrowhead है. That means it is extending this side endlessly. इस साइड को एक्सटेंड हो रही है endlessly. वन साइड को एंड पॉइंट है, दूसरी साइड को कोई एंड नहीं है, एक्सटेंड हो रही है endlessly. So what is this? This is a ray. This is a ray. Why ray? Because इसका वन साइड को एंड पॉइंट है. Now B part. You can see here that it has arrowhead on both the sides. What it shows? It shows that it is extending endlessly in both the direction. दोनों साइड को ये endlessly extend हो रही है. Now what is this? जिसमें दोनों साइड को arrowhead होते हैं वो क्या होती है? That is a line. So what is this? This is a line. Right? Now you can see here in C part there is no arrowhead on both the sides. दोनों साइड को arrowhead है? No. There is only dots और point. So यहाँ पर क्या है? End हो रहा है ये. So that means this is a line segment. Why line segment? क्योंकि दोनों साइड को end points हैं. So line segment has two end points. So it is a line segment. Now this is again it has two endpoints. किसी भी साइड को एरो नहीं है. So again this is a line segment. Next, see that it has end point on one side and on the other side it has an arrowhead. That shows that it extends endlessly in one direction only, not in the other. So it is a ray. रे में वन साइड को एक्सटेंड हो रही है एंडलेसली और दूसरी साइड को इसका एंड पॉइंट है. एंड नाउ लास्ट एफ पार्ट. यू कैन सी हियर देयर इज एरो हेड ऑन बोथ द साइड्स. दोनों साइड्स पे क्या है? इसके एरो हेड है. सो इट शोज दैट इट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शंस. दोनों साइड को ये एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है. दोनों साइड को एरो किस में होते हैं? लाइन. So this is a line. Now I hope it is clear that how can you identify the ray, line and a line segment.
किससे हम पहचानेंगे? एरो से। अगर दोनों साइड को एरो हेड नहीं है तो इट इज अ लाइन सेगमेंट, अगर वन साइड को एरो हेड है तो रे है, अगर दोनों साइड्स को एरो हेड है तो इट इज अ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ऑल्सो नेम देम। तो यहाँ पर क्या करना है हमने? पॉइंट। सो यू नो व्हाट इज अ पॉइंट। सो आप कहीं पर भी मार्क कर लीजिए, ए बी लाइन सेगमेंट इज गिवन, पॉइंट कोई भी मार्क कर लीजिए, 1 2 3 यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हमने क्या कर लिया? 3 पॉइंट्स मार्क कर लिए। नाउ वी हैव टू नेम देम। अब आपको बताया था कैसे नेम देना है पॉइंट्स को। यू कैन नोट इट बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे यहाँ पर आपको ए कैपिटल और बी कैपिटल लेटर है, वैसे ही यहाँ पर भी ये जो 3 पॉइंट्स आपने मार्क किए हैं इस लाइन सेगमेंट पे, इनको आपने नेम देना है। तो आप कोई भी कैपिटल लेटर ए बी को छोड़कर, वाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी यूज्ड। ये ऑलरेडी हम ये रिटन है ए एंड बी, तो ये यूज नहीं करेंगे। इनको छोड़कर हम कोई भी कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं। सो इट इज अप टू यू, लाइक एक्स Y, Z, right? Or you can write C, D, E or P, Q, R, right? L, M, N. तो आप कोई भी कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू। नाउ in the given line segment, you can see here the line segment, how many points are marked between, कितने points mark किए हैं between x and y। so you can see here end points x and y, इसके बीच में between पूछा है ना, कितने points mark है। between means बीच में, so count the number of points, how many points are marked between। तो कितने points हैं x और y के बीच में? count them, 1 2 3 4 5 6 7। so how many points are there? 7 points are marked between x and y। so x and y के बीच में कितने points हैं? 7। now how many points are marked between P and B? where is P? this is P and this is B। so in between पूछा है, that means we will not include these 2 points P and B। इनके बीच में कितने points हैं? between बोला है, so how many points are there between P and B? count them, P और B के बीच में है 1 2 3, आगे B आ गया, इसके पीछे P है, so only 3 points are there between P and B। now next question, how many line segments are there in each of the following? so count the number of line segments in these 3 figures। so try to do it yourself, count the number of line segments. In next video we will complete this worksheet and do the remaining questions. Thank you.